सो स्टूडेंट, हम स्टार्ट करते हैं आज हाई स्कूल केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ये फुल रिव्यू है, रिवीजन है पूरा बिल्कुल, स्टार्टिंग से लास्ट तक देखो और कोई डाउट आता है तो कमेंट करो अच्छे से, ठीक है। बाकी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले चैप्टर के नेम से समझना स्टार्ट करते हैं। क्या है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, ठीक है। क्या होता है रसायन? 9th क्लास का टॉपिक अच्छा खासा रसायन जब हम पढ़ने स्टार्ट करते हैं तो आप सब ने पढ़ा हुआ है कि क्या एक ऐसा कंपाउंड किससे मिलकर बना हो, ठीक है। इसकी डीपनेस में हम बाद में जाएंगे, पहले इस बुक से स्टार्ट करते हैं कि इसने हमें क्या क्या समझाने की कोशिश की है, उसके बाद हम समझेंगे कि हमें समझना क्या था इससे, ठीक है। आओ नीचे जरा। इन्होंने सबसे पहले आपको केमिस्ट्री में समझाने की स्टार्ट की है कि क्या, ये सोचो दिमाग में क्या होता है ऐसा, ठीक है। पहला इन्होंने पूछा दूध को खुला छोड़ देते हैं गर्मियों में, ठीक है। तवा को खुला छोड़ देते हैं, अंगूर का किण्वन हो जाता है, भोजन पकाया जाता है, हम भोजन को पचा लेते हैं, सांस लेते हैं, ये सब क्यों कर रहे हैं हम? क्या है इनका महत्व जो हम ये सब कर रहे हैं, ठीक है। ये सब केमिकल प्रोसेस है, मीन्स रासायनिक अभिक्रिया है, ये अंदर अंदर हो रही है हमारी। तो यहाँ से दो चीज़ों में हमें अंतर पता चलता है कि रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण में क्या फ़र्क है। देखो अभिक्रिया क्या, अभी ये सब हो रहा है, भोजन पच रहा है, किण्वन हो रहा है, ये सब अभिक्रिया है, ठीक है। और दो कंपाउंड रखे उन्हें जला के कुछ बना रहे हैं, वो उसकी अगर हम लिख रहे हैं उसे एक फॉर्म में H2+O2 H2O, तो वो क्या है, उसकी एक समीकरण है, फॉर्म दी है उसे हमने एक, ठीक है। ये सब अलग चीज़ है। अब हमारी बुक हमसे क्या कहना चाहती है और क्या हम पेपर में पढ़ें जो हम बोर्ड में क्रैक कर दें, ठीक है। आगे आओ, ठीक है। इन्होंने एक छोटा सा उदाहरण दिया है आपको, मैग्नीशियम रिबन को जला के दिखाया है, ठीक है। तो बहुत आसान होता है, कोई बच्चा इसकी रिएक्शन बता देता है, क्या होगी आप भी कमेंट में बताओ जल्दी से। चाहता हूँ कि आप हर क्वेश्चन का जवाब पहले खुद लिखें फिर मैं बताऊँ, ठीक है। तो क्या होगा, मैग्नीशियम को हम जलाएंगे तो ऑक्सीजन से रिएक्शन होगी, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हर कोई चीज़ जल पाती है, तो क्या मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा, ठीक है। सिर्फ रिएक्शन समझ में आ रही है तो ये टॉपिक पढ़ने की जरूरत नहीं है ज़्यादा, ठीक है। डायग्राम देख के आगे बढ़ो, ठीक है। अब आगे आओ, इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने अब दूसरा एग्जाम्पल लिया। क्या, जस्ते पर क्या किया इन्होंने, H2SO4 की रिएक्शन कराई और हाइड्रोजन का निर्माण कर दिया, ठीक है। ये भी रिएक्शन है, अगर आप देखते हैं रिएक्शन लिख सकते हो इसकी, तो क्या ये सब पढ़ना आपके लिए बेकार है फ्रेंड, इसका मतलब आप महारत हासिल कर चुके हैं, ठीक है। तो अब तक हमने क्या पढ़ाया, दो चीज़ें पढ़ाई, मैग्नीशियम और जस्ते की रिएक्शन। दोनों रिएक्शन अपने आप में इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं क्या क्या यूज़ हो रहा है, ठीक है, और कौन सी गैस निकल रही है, ठीक है। सल्फ्यूरिक अम्ल याद रखना है, तनु यूज़ होता है, तनु और सांद्र में अंतर अभी हम अगले चैप्टर में बताएंगे, वहाँ बहुत अच्छे से इसका यूज़ भी है, ठीक है। अब आते हैं अपने एक टॉपिक पर जो हम स्टार्टिंग में देख रहे थे, क्या, रासायनिक समीकरण। क्या होती है रासायनिक समीकरण, ठीक है। इसे मत पढ़ो इन्होंने जो लिखा है, ठीक है। सबसे पहले पढ़ो, दो कंपाउंड लिए हमने जिसकी हमें रिएक्शन करानी है, जो दो कंपाउंड जिसकी हम रिएक्शन करा रहे हैं या जो रिएक्शन कर रहे हैं वो क्या है, वो अभिकारक हैं, और उनकी रिएक्शन के बाद जो बन रहा है वो क्या है, वो उत्पाद होता है। बस इतना याद रखना है, यहाँ बहुत आसान चीज़ है, ठीक है। अब जैसे ऊपर हमने एक रिएक्शन देखी थी, मैग्नीशियम की ऑक्सीजन से रिएक्शन कराई थी, तो क्या बना था, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना था। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन वहाँ क्या हुए, अभिकारक हुए, और जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना वो क्या हुआ, उत्पाद हुआ, ठीक है। आगे बढ़ो। अब रासायनिक समीकरण लिखना, देखो अभी ऊपर वाली रिएक्शन है ये बिल्कुल, जो हमने तार जलाया था मैग्नीशियम का, Mg+O2 MgU, ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, ये बैलेंस रिएक्शन है बिल्कुल। क्यों, अब आप कहोगे यहाँ ऑक्सीजन के दो हैं और यहाँ खाली ऑक्सीजन अकेला दिख रहा है, तो एक ऑक्सीजन इवॉल्व हो रहा है इसमें, ये नहीं कि हम ऑक्सीजन को कहीं से पकड़ के लाएं और हमने उसके साथ चिपका दिया। नेचुरल है वायुमंडल में, ऑक्सीजन को हम O नहीं लिख सकते, O2 लिखते हैं। क्यों लिखते हैं, परमाणु और अणु का खेल है, ये भी 9th क्लास में समझाया, H2O और O2 और H और H2 में क्या अंतर है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, आता है, ठीक है। आगे बढ़ो, संतुलित करना मतलब बैलेंस करना है दोनों को, ठीक है। जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक सल्फेट हाइड्रोजन, अभी ऊपर दूसरा वाला देखा था जस्ता, जस्ते को ही हम प्यार से जिंक बोल देते हैं, ठीक है। उसमें क्या किया था हमने, H2SO4 से रिएक्शन कराई थी और हाइड्रोजन गैस निकाली थी, जो उसके नीचे बचा था वो क्या था, जिंक सल्फेट था, ठीक है। और साथ में कौन सी गैस निकली थी, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो सब क्या था, अभी ऊपर वाला ही है, अच्छे से समझ में आएगा, लेकिन NCERT की बुक अपने साथ खोल कर रखो और जो चीज़ बता रहा हूँ उन्हें टिक कर लो बस, ठीक है, और बस पढ़ते रहो। आगे आओ, ये सब चीज़ें हमें तब ज़रूरत पड़ती है, हमें बैलेंसिंग थोड़ी बेवकूफ़ हो थोड़े से हम, ठीक है। वहाँ कभी नहीं पूछता कि इस समीकरण को ऐसे बैलेंस करके दिखाओ या कुछ करो, कोई सीधे सीधे कर देता है, लेकिन हाँ जिससे बैलेंस करने का बेसिक जानना है वो ऐसे कर सकता है। क्या, टेबल बनाकर इसके लिए हम करते हैं, सबके कितने भी परमाणु होते हैं उनकी संख्या को इधर लिख देते हैं, अभिकारक और उत्पाद दोनों साइड के हम परमाणु लेते हैं और दोनों साइड लिख देते हैं। जब वो बराबर हो जाते हैं तो क्या हो गया, समीकरण संतुलित हो गई, यानी बैलेंस हो गई, ठीक है। आगे आओ, नीचे देखो,
ये सब इन्होंने वही ऊपर वाला है, अगर आपको नहीं आता है इसका बेसिक तो बताना, मैं इसके ऊपर भी आपको थोड़ा डीप समझा दूंगा। वैसे बैलेंसिंग करना कोई कठिन काम नहीं होता है, ठीक है। ये जो हम नंबरिंग से लिखते हैं इसे क्या कहते हैं हम, हिट एंड ट्रायल विधि कहते हैं हम। क्या करते हैं, वही दोनों साइड का टेबल बना के करते हैं इसे, ठीक है। अब आगे आओ नीचे, यस, भौतिक अवस्थाओं के संकेत लिखना, ठीक है। जो चीज़ रिएक्शन कर रही है, क्या अभिकारक है क्या उत्पाद है, जो चीज़ रिएक्शन कर रही है और जो चीज़ बन रही है और किसकी उपस्थिति में बन रही है, ठीक है। तो अगर देखो Fe क्या है, आयरन, आयरन कैसा होता है, ठोस होता है, तो क्या है, सॉलिड। H2O गैसियस फॉर्म में रिएक्शन कर रहा है, तो क्या लिखा हुआ है यहाँ, गैस, ठीक है। Fe3F4 सॉलिड है और हाइड्रोजन क्या है, गैस है। तो क्या है, इनकी स्टेट लिखी हमने, अवस्था लिखी क्या होते हैं, ठीक है, इसके साथ में, ठीक है। अगर हम किसी भी चीज़ की उपस्थिति में रिएक्शन कर रही है या हम कुछ टेम्परेचर दे रहे हैं तो कहाँ, इस एरो के ऊपर हम लिख देते हैं, ठीक है। ये इसका बिल्कुल बेसिक है। अब नीचे आओ, ये देखो ATM कितना प्रेशर दिया, कितना दाब इस पे लग रहा है रिएक्शन पे, ठीक है। तो 340 ATM, ठीक है। अभी ऊपर समझाया था ना, जो भी चीज़ ऐसी होती है उसे कहाँ लिखती है। देखो ये रिएक्शन किसकी उपस्थिति में हो रही है, सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की, तो कहाँ लिखा है इसे हमने, एरो के ऊपर, ठीक है। आओ नीचे। अब रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार आते हैं। सबसे पहली अभिक्रिया है संयोजन अभिक्रिया। अब सबसे पहले हम रिएक्शन जानने से पहले ये देख लो कि संयोजन मतलब क्या है। डेफिनेशन याद रखो अच्छा खासा, दो या उससे अधिक हो सकते हैं कोई भी अभिकारक, ठीक है। अगर सिर्फ एक चीज़ का निर्माण करें, मतलब उत्पाद एक ही बने, तो कौन सी अभिक्रिया होगी, संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। जैसे अब यहाँ देखो, कैल्शियम ऑक्साइड है ये अच्छा खासा, ठीक है। इसने H2O के साथ रिएक्शन की, CaOH का होल ट्वाइस बना, एक्वस कंडीशन में बना, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना कैल्शियम ऑक्साइड से, क्या बना, एक, सिर्फ एकल उत्पाद बना है, तो कौन सी रिएक्शन है, संयोजन अभिक्रिया। वो हर अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया होगी जिसमें दो या उससे अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करेंगे, ठीक है। आया समझ में। आओ नीचे देखो, जैसे कोयले का दहन समझाया है इन्होंने, ठीक है, C+O2 CO2। बहुत बच्चे क्या करते हैं, संयोजन अभिक्रिया पूछी जाती है ये समीकरण लिख देते हैं, तो ध्यान रखना जब भी ये समीकरण लिखो, गलत नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन स्टेट जरूर लिखो वरना नंबर कटते हैं। एक कार्बन सॉलिड स्टेट में है, ऑक्सीजन गैसियस स्टेट में है और CO2 भी गैसियस स्टेट में है। आप सोचोगे तो बहुत आसान चीज़ है, लिखने के नंबर मिलते हैं बोर्ड में भाई, ठीक है। ऊपर देखिए, देखो ये पैराग्राफ एक बार पढ़ लेना, यहाँ से बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ है। क्या कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण कैसे हुआ, यहाँ संगमरमर की वाली बात है, ठीक है। तो रिएक्शन याद रखो बस, CaOH का होल साइड, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करता है तो CaCO3 और कार्बोनेट आयन मिक्स हो जाते हैं कैल्शियम के साथ और H2O अलग हो जाता है। मीन्स क्या है इसका, कि कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है अलग, वहाँ से CO2 टूटता है, कार्बोनेट ग्रुप जुड़ जाता है इधर और उधर H2O निकल जाता है, ठीक है। लिक्विड स्टेट में निकलता है, ये भी याद रखना, ठीक है। आगे आओ, ये भी एक संयोजन अभिक्रिया है, H2+O2 2H2O, ठीक है। यह नंबरिंग बैलेंसिंग जरूर याद रखना, सीधे H2+O2 H2O मत लिख के आ जाना, ठीक है। अब आते हैं ऊष्मा छेपी रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। अब क्या होता है ऊष्मा छेपी, छेप मतलब उत्पाद तो बन रहा है, उसके साथ साथ एनर्जी भी मिल रही है हमें, ठीक है। तो इसके लिए अभी बोर्ड में पिछले साल क्वेश्चन आया था, एक अभिक्रिया देखिए, प्राकृतिक गैस का दहन। प्राकृतिक गैस हमने कौन सी मानी है, CH4 एक प्राकृतिक गैस है, ठीक है। तो क्या किया हमने, दहन करना है, जलाना है किसी भी चीज़ को, तो क्या ऑक्सीजन से रिएक्शन करा दी, CO2+2 H2O बन गया। साथ में क्या निकला, एनर्जी निकली, इसलिए कौन सी अभिक्रिया है ये, ऊष्मा छेपी रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। ऊष्मा शोषी मतलब ऊष्मा यूज हो रही है, ठीक है। आगे आओ, वियोजन अभिक्रिया, अपघटन कैसे कैसे होता है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या हुआ, कोई चीज़ टूट रही है, मतलब एक बड़ा कंपाउंड लिया, जैसे इस रिएक्शन को देखो, अब फेरस सल्फेट लिया हमने, ठीक है। ये टूट रहा है टुकड़ों में, देखो Fe2O3 बना, SO2 बना, SO3 बना, तो क्या है ये, कुछ कुछ टूटा, ठीक है। कुछ ऊष्मा लेगा, अगर किसी चीज़ को तोड़ना है तो उसे ऊष्मा ही देनी पड़ेगी। अब तुम खुद सोचो अच्छा खासा, अगर तुम्हें किसी लोहे को पिघलाना है तो क्या करोगे, गर्म करोगे उसे, या किसी भी चीज़ को तोड़ना है तो उसकी हद तक ले जाएंगे उसे, ठीक है। कितनी उसकी हद है, हर आदमी की कोई ना कोई हद होती है, अच्छा खासा वहाँ आके वो टूट जाता है। आदमी क्या, हर चीज़ की एक हद होती है, ठीक है। आगे आओ, ठीक है, ये वियोजन अभिक्रिया ध्यान रखना। आगे आओ, मैं एक सलाह दूंगा अच्छा खासा तुम्हें, कि जो है जितनी भी नेम्ड रिएक्शन है जिनका कुछ नाम है, जैसे वियोजन है, संयोजन है, ठीक है, इन सबको नाम लिखो और एक जगह उतार लो। बोर्ड के टाइम पे बहुत आसान रहेंगी, तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद भी होंगी। ज़्यादा चैप्टर नहीं है, मुश्किल से 60 रिएक्शन बैठेंगे अच्छी खासी, ठीक है। और अगर उनका कॉन्सेप्ट पता चल गया कैसे कैसे काम कर रही है अच्छा खासा, तो बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक है। आगे आओ, इनने क्या किया है मैं समझाया, लेड नाइट्रेट को ये तपा रहे हैं और क्या, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड उगा रहे हैं, ठीक है। क्या हुआ, इन्होंने लेड नाइट्रेट लिया, सबसे पहले फार्मूले याद रखना थोड़े बहुत, ये जो ना बच्चे गड़बड़ करते हैं अच्छा खासा, लेड नाइट्रेट है,
ये थोड़े बड़े बड़े नाम जिनके भी हैं ये भूलने लगते हैं। ये भूलने वाली चीज़ नहीं है, रिएक्शन ख़राब कर देते हैं, ठीक है। क्या PbNO3 का होल ट्वाइस, इसे हम जब तपाएंगे तो क्या होगा, PbO टूटेगा, NO2 गैस अलग निकल जाएगी और ऑक्सीजन गैस भी अलग निकल जाएगी। यहाँ समझने वाली बात यह है NO2 कभी भी NO3 में नहीं कन्वर्ट होती, NO2 ही रहती है और ऑक्सीजन गैस साथ साथ अलग से निकलती है, ठीक है। तो दो गैसेस निकलती हैं इसमें। रिएक्शन याद रखना कौन सी है, ये टूट रही है, ठीक है। तो क्या है, अपघटन हो रहा है उसका, ठीक है। आगे आओ, जल का वैद्युत अपघटन। अब वैद्युत अपघटन विधि हम अगले में पढ़ेंगे जहाँ हम सेल वगैरह पढ़ेंगे, ठीक है, बैटरी वगैरह। नीचे आओ, ये रिएक्शंस बायोलॉजी में भी थोड़ी बहुत देखी हमने, ऊपर भी अभी एक रिएक्शन निकली थी, श्वसन अभिक्रिया थी, ठीक है। यहाँ देखो AgCl, ये कैसे कैसे अपघटित हो रहा है, AgBr, ठीक है। यहाँ क्या याद रखना है, अब रिएक्शन ये भी बहुत आसान है। ये देखो उत्प्रेरक याद रखना है, किसकी प्रेजेंस में हो रही है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हो रही है, तो ये याद रखना। और इनकी स्टेट ये लिखो, पूरा नंबर मिलता है फिर, ठीक है। आगे आओ, विस्थापन अभिक्रिया, क्या हो रहा है विस्थापन में, ठीक है। और रिएक्शन, ठीक है, कोई भी चीज़ इधर से उधर चली जाए मतलब विस्थापित हो जाए। अब ध्यान से देखो इस रिएक्शन को, Fe + CuSO4, FeSO4Cu, देखो दो ग्रुप जुड़े हुए हैं यहाँ, Cu और SO4। कॉपर के साथ कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, सल्फेट ग्रुप। तो सल्फेट ग्रुप किसके पास चला गया, आयरन के पास चला गया और कॉपर अकेला बच गया। मीन्स क्या हुआ, सल्फेट ग्रुप क्या हो गया, विस्थापित हो गया। कभी कभी ऐसा होता है द्विविस्थापन आएगा भी, तो क्या होगा, दोनों ग्रुप आपस में चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो रिएक्शन कौन सी हो गई, विस्थापन, और दोनों चेंज हो जाएंगे आपस में तो द्विविस्थापन, ठीक है। अभी दिखाते हैं आपको, ये इसी के और रिएक्शन से देखो आ गई द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसमें क्या होगा, ये देखो Na2SO4 + BaCl2। अब देखो Ba के आगे कौन सा ग्रुप आ गया, SO4, और Na के आगे क्या चला गया, Cl, ठीक है। क्या हो गया, द्विविस्थापन, उपचयन एवं अपचयन, ठीक है। इसके लिए सबसे अच्छा रेडॉक्स अभिक्रिया एक रट लो, ठीक है। रेडॉक्स पढ़ लोगे तो अपघटन अपचयन एक साथ, ठीक है। ये देखो उपचयन अपचयन अथवा रेडॉक्स। कभी एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, जहाँ पे अपघटन और उपचयन दोनों क्या होगा, एक साथ होंगे। वो अभिक्रिया क्या है, क्या है वो अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया। ये इन्होंने उपचयन अपचयन में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, आप ऐसे याद रखो, अपघटन और अपचयन, ठीक है, ऐसे अच्छा याद रहेगा, ठीक है। नीचे आओ, संक्षारण क्या होता है। सबने देखा होगा लोहे पे जंग लग जाता है, वो किसकी वजह से लगता है, किसी भी चीज़ पे जंग लग रहा है वो क्या है, संक्षारण। मतलब कोई भी धातु है उसका धीरे धीरे क्षय होना, खत्म होना, नुकसान होना, वो क्या है, संक्षारण। कैसे रंग की परत होती है, थोड़े हल्के लाल सी रंग की परत होती है ये, ठीक है, ललिमा युक्त। तो क्या हो रहा है, उसका नुकसान हो रहा है, तो क्या है वो, संक्षारण, ठीक है। अब नीचे आओ, विकृत गंधिता क्या होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, वो कोई भी चीज़ है, जैसे खाने की चीज़ है या चिप्स पैक वगैरह होते हैं, तो क्या होते हैं इसमें तेल होते हैं, और ये सब क्या होते हैं, विकृत गंधी होते हैं। जो भी फैट होता है इसके अंदर वो कैसा होता है, विकृत गंधी। तो इन्हें क्या होता है, एंटीऑक्सीकारक, एंटीऑक्सीडेंट मतलब प्रतिऑक्सीकारक इसमें मिला दिया जाता है। तो क्या होता है, इसे हम क्या करते हैं, पैक्ड कर देते हैं। जैसे अभी चिप्स वगैरह तुम खाते हो तो क्या होता है, उसमें नाइट्रोजन जैसी गैस भर देते हैं ताकि क्या हो, उसका उपचयन ना हो पाए, मतलब वो सड़ ना पाए। अब जैसे 3-3 साल के रखे रहते हैं अच्छे खासे चिप्स के पैकेट भी, कैसे रहते हैं वो अच्छा खासा, उसमें गैसेस भर देते हैं, उसका उपचयन होगा ही नहीं, तो क्या रहेगा, फ्रेश रहेगा, ठीक है। बस ये सब क्या है, विकृत गंधिता। लंबे टाइम तक इन्हें साफ़ सुथरा रखना, ठीक है। ये पहला चैप्टर क्विक रिवीजन हो गया इसका अच्छा खासा, ठीक है। अब क्या करना है आपको, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही कमेंट करो, ठीक है, मैं बिल्कुल रिप्लाई करूँगा अच्छे से। नहीं समझ में आ रहा 2 बार देखो, 4 बार देखो, और अगर बुक लेकर बैठोगे तो और अच्छा रहेगा, ठीक है। ये पहला चैप्टर था, जल्दी दूसरा चैप्टर आएगा, ठीक है।